हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब की तैयारी कर रहे हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब की तैयारी कर रहे हों, अगर आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया हो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में लड़ाइयों से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये वैसे स्टूडेंटों का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें डेट नहीं याद होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सिलसिलेवार से आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेट वाइज जो है चीज़ों को मैं रिलेट करा दूंगा और उसके साथ ही साथ आपको ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे कि आपको कम से कम आप एग्ज़ाम तक, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो 20 से 25 ऐसे प्रमुख लड़ाइयाँ इतिहास में लड़ी गई हैं जिससे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका बैटल से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पे करके आएंगे, आपको उसको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला बैटल जो है बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध हम लोग बोलते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध जो लड़ा गया है फ्रेंड, ये 326 BCE में लड़ा गया। कब लड़ा गया? अगर आपसे कोई पूछे कि हाइडेस्पीज का बैटल कब लड़ा गया तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अब जो स्टूडेंट ईसा पूर्व को नहीं जानते उनको बता दें कि देखिए अभी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो हमने 1 से काउंटिंग करना शुरू किया है और 2023 तक पहुंच गए हैं। तो क्या इसके पहले दुनिया नहीं थी ना? तो इसके पहले की दुनिया को हम उल्टा काउंटिंग करते हैं, यानी यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इनके जन्म के 326 साल पहले एक बैटल लड़ा गया जिसको बैटल ऑफ हाइडेस्पीज के रूप में जानते हैं या हाइडेस्पीज का युद्ध बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, HP याद रखिएगा। HP तो आपने नाम सुना होगा। HP का मतलब होता है, आपने HP का आपने लैपटॉप देखा होगा तो हेवलेट पैकर्ड। ये हेवलेट पैकर्ड एक कंपनी है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। तो HP जो का लैपटॉप आता है तो इसको आपने सुना होगा। तो बस HP अगर आपने याद कर लिया, HP' का मतलब होता है का, तो HP का लैपटॉप, तो HP's लैपटॉप। तो H से क्या आपने समझा? H का मतलब यहाँ पे हाइडेस्पीज हो गया। तो हाइडेस्पीज नामक जगह पर ये लड़ाई लड़ी गई। P और S, P स्टैंड फॉर पोरस और S स्टैंड फॉर सिकंदर। तो ये पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। किसके बीच में? पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। और सिकंदर को अलेक्जेंडर के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया? 326 BC में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो पोरस और सिकंदर के बीच में। ट्रिक्स आपको मैंने बता दिया। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स हमने बताई कि इसका ट्रिक्स याद रखिएगा, HP। क्या याद रखना है? HP का लैपटॉप। H से हाइडेस्पीज नामक जगह पर पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। क्लियर हो गई? तो बैटल ऑफ हाइडेस्पीज कब लड़ा गया? 326 साल ईसा के जन्म के पूर्व। अब हम बात कर लेते हैं बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है? तो बैटल ऑफ हाइडेस्पीज लड़ा जा रहा है। फिर ईसा मसीह के जन्म में अब 261 ईयर बाकी हैं, तब एक बैटल लड़ा जा रहा है जिसको बैटल ऑफ कलिंगा के नाम से जानते हैं या कलिंग का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कलिंग का युद्ध अगर आपसे बोला जाए कि कब लड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे कि 261 BCE यानी ईसा मसीह के 261 ईसा मसीह के जन्म के 261 ईयर पहले ये लड़ाई लड़ी गई। और किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, AK। क्या याद रखिएगा? AK।
AK जैसे आमिर खान, अरविंद केजरीवाल या जो भी आपका कहीं आसपास कोई AK नाम से व्यक्ति हो, तो इस तरह से आप याद, अक्षय कुमार, इस तरह से याद रख सकते हैं। A स्टैंड फॉर अशोका और K स्टैंड फॉर कलिंगा स्टेट। तो बैटल ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया? 261 BCE में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ कलिंगा अशोका और कलिंगा स्टेट के बीच में लड़ा गया कब? 261 BCE में। तो कलिंग का युद्ध जब भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये कब लड़ा गया? 261 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं जैसे AK, A स्टैंड फॉर अशोका और K स्टैंड फॉर कलिंगा। तो आपने दो लड़ाइयाँ आपने देख ली। दो लड़ाइयों में पहला लड़ाई आपने क्या देखा कि ईसा मसीह के जन्म के 326 ईयर पहले कौन सी लड़ाई थी? तो HP की लड़ाई थी। H का मतलब हाइडेस्पीज, P का मतलब पोरस और S का मतलब सिकंदर। ईसा मसीह के जन्म के 261 ईयर पहले कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो 261 ईयर पहले जो लड़ाई लड़ी गई वो कलिंग का युद्ध लड़ा गया और ये कलिंगा स्टेट और अशोका के बीच में लड़ा गया। क्लियर हो गई? आगे आइए, अगला हम लोग युद्ध देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन सिंध। तो मोहम्मद बिन कासिम नामक एक आक्रमणकारी इन्वेडर सिंध पर आक्रमण करता है। और सिंध पर आक्रमण इसने कब किया? 712 सेंचुरी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। क्लियर हो गई? तो यहाँ पे हमने 3 लड़ाइयाँ जानी। एक 326 BCE में हाइडेस्पीज का युद्ध, दूसरी लड़ाइयाँ उसके बाद 261 BCE में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये कलिंगा और अशोका के बीच में लड़ा गया। और ईसा मसीह का जन्म हो गया है, इनके जन्म के 712 साल बाद एक आक्रमणकारी भारत का ही उस समय सिंध प्रांत था, उस पे 712 में ये हमला करता है और सिंध को कनकर कर देता है, घेर देता है, जीत देता है। क्लियर? तो ये तीसरी लड़ाई आपको ध्यान रखनी है। अगला हम जानेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो 1191 सेंचुरी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 सेंचुरी में। वहीं हम बात करें कि 1191 सेंचुरी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, TMP, ट्रिक याद रखना है। जैसे आप कहते हैं IMP, ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरह से TMP याद रखिएगा, टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म है। तो T से तराइन, M से मोहम्मद गौरी और P से पृथ्वीराज चौहान। तो TMP से याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध 1191 सेंचुरी में लड़ा गया और मोहम्मद गौरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है? दूसरा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का आपको बता देना चाहूँगा कि 3 लड़ाइयाँ हुई और तीनों लड़ाइयाँ याद करना बहुत आसान है। तो 3 लड़ाइयाँ हुई। 3 लड़ाइयाँ कौन कौन सी हुई? तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें तो तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ वो 1192 सेंचुरी में हुआ। कब हुआ? 1192 सेंचुरी में। और ये भी TMP यानी तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और ये कब हुआ? 1192 सेंचुरी में। क्लियर? चलिए, तो 3 लड़ाइयाँ हमने जान ली। पहला जाना हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया? 326 BCE में लड़ा गया। फिर उसके बाद कलिंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 261 BC में लड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कब करता है? तो 712 सेंचुरी में आक्रमण करता है। फिर हमने देखा कि TMP तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ TMP, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 सेंचुरी में लड़ा गया। और किसके बीच में लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी।
फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया, तो ठीक इसके एक साल बाद 1192 सेंचुरी में लड़ा गया, और इसमें भी टीएमपी यानी तराइन में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब साथ ही एक और देख लेते हैं, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया वो ध्यान रखिएगा, ये तराइन में लड़ा गया, और ध्यान रखिएगा ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में लड़ा गया। किसके बीच, तराइन का युद्ध लड़ा गया और इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में लड़ा गया। तो टिया याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये 1215 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1215 में, और टिया के बीच लड़ा गया। टिया से, टी से तराइन, और आई से इल्तुतमिश, और या से याल्दोज। तो टिया से याद रखना है कि तराइन का तीसरा युद्ध। आगे हम बात करें तो बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध की बात करें तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों ये 1194 सेंचुरी में। और चंदावर का युद्ध जो है वो याद रखिएगा CJG, क्या याद रखना है, CJG, सी से चंदावर, जे से जयचंद्र और जी से गौरी। तो CJG चीफ जस्टिस जी, चीफ जस्टिस जी, चीफ जस्टिस जी, चंदावर, जयचंद और गौरी के बीच में 1194 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1194 में। अब हम याद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की भी मुख्यतः 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला लड़ाई जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया 1526 सेंचुरी में। कब लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध, पहला युद्ध जो है लड़ा गया 1526 ईस्वी में। और किसके बीच लड़ा गया, तो याद रखिएगा ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर जो है जीत गया था, और यहीं से मुग़ल सल्तनत का नींव भारत में पड़ा। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1527 सेंचुरी में लड़ा गया था। और ये ध्यान रखिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में ये लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हो गई थी। फिर ये 1527 में लड़ा गया था। अभी आपने पानीपत का पहला युद्ध कब देखा, 1526 में। फिर आप क्या देख रहे हैं, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 1527 में। बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, 1528 में, यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। और बैटल ऑफ घाघरा यानी घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। और ये सारे युद्ध जो है ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है BBB, क्या याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको याद रखना है B, फिर B, फिर B और फिर B, ये 4 BB हो गए। चारों ये लड़ाइयाँ, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत ये खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी बाबर 4 युद्ध भारत में लड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है, ये बाबर चारों लिख दिया आपने, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। निरमा आप जानते हैं, तो निरमा में N को बस ऊपर लिखिए, NIRMA, बस आपको याद हो गया। निरमा की बात करें, N को हटा दीजिए, इरमा लिख दीजिए। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया। और अगर बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। और बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया, जो कि 1529 में लड़ा गया। तो आपने जाना कि बाबर इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में लड़ा गया। वहीं हम बात कर रहे हैं तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा गया, और बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। और 1528 की बात करें तो इसमें बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, बाबर मेदिनी रॉय के बीच में लड़ा गया। और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये युद्ध लड़ा तो गया था कि बाबर और अफगानों के बीच। इसमें ध्यान रखिएगा, एक बात फिर मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा।
हम किसकी बात कर रहे थे? 1526 की। तो 1526 में देखा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा? पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जा रहा है। और 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच लड़ा जा रहा है। और 1529 में जो युद्ध लड़ा जाएगा घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा जाएगा। तो इरमा आपने जान लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये इब्राहिम लोदी, चाहे राणा सांगा, चाहे मेदिनी रॉय और चाहे आपका ये अफगान हो, ये सब की हार हुई थी। इन चारों युद्ध में कौन जीता था? तो बाबर जीता था। कौन जीता था? याद रखिएगा, इन चारों युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। क्लियर हो गई। और 1500, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। फिर उसका लड़का हुमायूं जो है राजा बनेगा और हुमायूं भी 4 लड़ाइयाँ लड़ेगा। पहले उसकी लड़ाई देखते हैं, फिर आपको ट्रिक्स बताता हूँ। इस तरीके से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बैटल ऑफ देवरा, देवरा का युद्ध की बात करें तो देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में जो है वो हुमायूं लड़ेगा। हुमायूं और किसके बीच होगा? शेरशाह सूरी के बीच में होगा। और इसमें हुमायूं की हार होगी, शेरशाह सूरी इसमें जीत जाएगा। बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो चौसा का युद्ध जो है ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होगा और इसमें भी शेरशाह सूरी जीतेगा, हुमायूं की हार होगी और 1539 में होगा। फिर बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का युद्ध जो होगा वो भी हुमायूं, कन्नौज को एक और बात ध्यान रखिएगा, बिलग्रिम्स का युद्ध भी कहीं कहीं इसे कहा जाता है। तो बिलग्रिम्स का युद्ध या कन्नौज का युद्ध दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही नाम है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये लड़ा जाएगा और इसमें अब जो है शेरशाह सूरी इनको छोड़ेगा नहीं, इनको खदेड़ डालेगा और इनको अंततः जो है भारत से हुमायूं को भागना पड़ेगा। तो 1540 में हुमायूं जो है देश निर्वासित हो जाएगा और शेरशाह सूरी का दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा। ठीक है। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1531 में। वहीं चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 में और कन्नौज की युद्ध की बात करें तो 1540 में। ये सारे युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये तीनों लड़े जाएंगे और तीनों में शेरशाह सूरी की जीत होगी, हुमायूं हार जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला, हुमायूं को अभी हमने बताया कि 4 युद्ध इसने लड़ा था, तो चौथा युद्ध देख लेते हैं। चौथा युद्ध है सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद। ये 15 साल देश निर्वासन के बाद जो है 15 साल के बाद ये फिर अपने लकड़हारों से, कहा जाता है कि ये सेना बनाया और लकड़हारे आप जानते हैं जो जंगल से लकड़ी काटते हैं, खींचते हैं और मंडी में लाकर बेचते हैं। तो उनकी अगर ये अपनी सेना फिर बनाता है और 15 साल दर बदर भटकने के बाद एक इसके अंदर आग है और फिर भारत आता है और उस समय सिकंदर, ये शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी होती है और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो सिकंदर शाह सूरी है, जो कि वो उतना अच्छा नहीं है, शेरशाह सूरी की तरह नहीं है। फिर क्या होता है कि उस पर आक्रमण करता है और हुमायूं जो है अपना खोया हुआ राज्य फिर रिटेन करता है। तो इसमें इसको जीत मिलती है। याद रखिएगा, सरहिंद का युद्ध हुमायूं के द्वारा 1555 में लड़ा गया और 1555 में ये लड़ा और जीता और फिर जो है ये दिल्ली में मुग़ल काल की स्थापना करता है, मुग़ल काल को फिर से जीवंत करता है। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखना है? डॉक्टर चार्ली कब तक सताओगे? डॉक्टर चार्ली कब तक सताओगे? तो डॉक्टर से देवड़ा, चार्ली से चौसा और कब तक से कन्नौज और सताओगे से सरहिंद। तो डॉक्टर चार्ली कब तक सताओगे याद रखना है। डॉक्टर चार्ली कब तक सताओगे? DCKS, डिप्टी कलेक्टर कुमार संदीप, डिप्टी कलेक्टर कुमार संदीप या जो भी आप याद करना चाहें। तो DCKS क्या याद रखना है? DCKS, DC से डिप्टी कलेक्टर और कुमार सानू, डिप्टी कलेक्टर कुमार सरोज, है ना।
तो जो भी जिसे आप चाहें याद कर सकते हैं। मुझे तो मैं यही याद रखता हूँ कि डॉक्टर चार्ली कब तक सताओगे, तो डी से देवड़ा, सी से चार्ली, के से कनौज और एस से सरहिंद। क्लियर हो गई। अब देवड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1531 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1540 में। सरहिंद का कब लड़ा गया, 1555 में। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी हैं। आगे अब हम बात करते हैं 1555 में ये लड़ा गया, फिर हुमायूं राजा बनता है और सबसे मनहूस राजा इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके जीवन में सुख तो था ही नहीं। बाबर 1530 में मरा और उसके मरने के बाद कहा जाता है कि इसने, बाबर को ये वचन दे दिया कि उसके हुमायूं के 4 भाई थे, तो उसको इसने वचन दे दिया कि बाबर ने कहा कि हमारे मरने के बाद तुम सब सारे भाइयों में राज्य को बांट दोगे। और वो हुमायूं ऐसे ही करता है, सारे भाइयों में इक्वल राज्य को बांट देता है। लेकिन इसके भाई अच्छे नहीं होते, इसके भाई गद्दार होते हैं और इसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो शुरू से और अंत तक जो है ये दुख मुसीबत, पहले तो 4 लड़ाइयाँ लड़ता है। आप देखिए 1530 में बाबर, 1529 में कि 1530 की बात करें तो 30 में ये राजा बनता है और 30 से आप देखिए तो 55 तक ये भागता दौड़ता लड़ता फिरता ही रहता है। फिर 1555 में जैसे ये राजा बनता है, 6 ही महीना बाद जो है एक सीढ़ी का ये एक लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है, वो लकड़ी का पुस्तकालय है और जीने से उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करता है और वहाँ से ये उतर रहा होता है, पैर फिसल जाता है, फिर जीने से फिसलने के बाद इसकी मौत हो जाती है। तो ये समझिए कि अपने जीवन में दुख ही दुख काटता रहा है और दुख काटते हुए ही इसके प्राण चले जाते हैं। अब इसका लड़का है कौन, इसका लड़का है अकबर। अकबर राजा बनेगा और अकबर जो है मात्र उसकी उम्र, जब हुमायूं मरता है तो उसकी उम्र जो है वो 14 साल होती है 1556 में, है ना। तो अब 1556 में 14 साल की उम्र में ये राजा बनेगा और पहला जो बैटल ये लड़ेगा 1526 ईस्वी में लड़ेगा और 1526 में इसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में कब लड़ा गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध अगर आपसे कोई पूछे कब लड़ा गया तो 1556 सेंचुरी में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया और इसमें अकबर की जीत हुई, हेमू की हार हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आपने जान लिया। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा जाएगा। कब लड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब हम पानीपत की बात कर रहे थे तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, 1556 में। और एक तरफ अकबर था, मतलब एक तरफ अकबर नहीं था, अकबर तो 14 साल का ही था। तो बैरम खां, यानी बैरम खां और हेमू के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। किसके बीच में, बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई और हेमू के हार हुई, इसमें बैरम खां की जीत हुई और अकबर राजा बना। ठीक है। हल्दी घाटी की युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1576 ईस्वी में लड़ा गया। और पूछा जाए किसके किसके बीच में लड़ा गया तो इसका ट्रिक्स है HAM, याद रखिएगा। हम, आपने वो गाना सुना होगा ना कि हम तुम कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए, तो हम याद रखना है। हम से H से हल्दी घाटी, A से अकबर और M से महाराणा प्रताप। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई, अकबर की जीत हुई। तो 1576 में ये बैटल लड़ा गया। क्लियर। आगे हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 सेंचुरी में लड़ा गया था। और बोला जाए कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था तो प्लासी का जो युद्ध है 1757 में लड़ा गया। और ये युद्ध एक तरफ तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव,
और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला की बात करें तो इसका एक सेनापति मीर जाफ़र था, और मीर जाफ़र जो है, मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफ़र यानी सिराजुद्दौला के जितने भी करीबी लोग थे, जो अहम पद पे बैठे हुए थे सिराजुद्दौला के शासनकाल में, उन सारे लोगों को रॉबर्ट क्लाइव अपनी तरफ लालच देकर मिला दिया। और जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को कहा कि अरे ये तो बहुत कम की संख्या में अंग्रेज हैं, आप जाइए घर पे आराम कीजिए, हम इन लोगों को निशानाबूद करके आते हैं। और सिराजुद्दौला मीर जाफ़र की बातों में आ गया और वो वापस चला आया, और बाद में जो है वहाँ पे मीर जाफ़र जो है अपने लड़के को भेजता है सिराजुद्दौला के पीछे पीछे, और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से कूटनीतिक विजय आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी के युद्ध में करी, और इसी दिन तय हो गया कि भारत पे अंग्रेज़ों का शासन जो है अब जो है स्थापित हो जाएगा, अब अंग्रेज़ों को कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो 1757 में लड़ा गया, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया। सिराजुद्दौला के जो बड़े बड़े ओहदे पर सिराजुद्दौला के जो भी दरबारी थे, जैसे कि मीर जाफ़र की बात करें, उम्मी चंद की बात करें, और घसीटी बेगम की बात करें, तो ये सारे जो है ये इसके लालच में रॉबर्ट क्लाइव ने इनको लालच दिया और इनके लालच में आ गए, और उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी। परिणाम ये हुआ सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया, और प्लासी का युद्ध जो है वो ऐसे ही अंग्रेज़ों ने जीत लिया। अब आगे हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया जी? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 में। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1556 में। किसके किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। और किसके बीच लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, ये अहमद शाह अब्दाली। क्या? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था। और दूसरा जो है मराठों के बीच। किसके बीच? मराठों के बीच। कहा जाता है कि इस युद्ध में कोई मराठा ऐसा परिवार नहीं था जिसमें से एक लोग की जान नहीं गई थी, है ना। तो मराठे भी बहुत बहादुरी से लड़े और अहमद शाह अब्दाली भी बहुत बहादुरी से लड़ा। परिणाम ये हुआ कि मराठे जो है मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। अब आगे हम बात कर देते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध की बात करें तो ये अंतिम लड़ाई थी, और ये लड़ाई ऐसी थी जिसमें एक तरफ तो अंग्रेज इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे और दूसरी तरफ जो थे वो मीर कासिम। कौन? मीर कासिम, जो बंगाल का निर्वासित नवाब था। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ मीर कासिम था। फिर यहाँ पे अगर मुग़ल सम्राट की बात करें तो मुग़ल सम्राट एक तरफ मीर कासिम शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट था, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे। रिजल्ट क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि अंग्रेज फिर जीत गए, और इस तरह से ये अब 100% श्योर हो गया कि अब जो है भारत में ब्रिटिश हुकूमत को कोई स्थापित करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों यही 20-25 ऐसे बैटल थे जिससे बार बार आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा हो तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सारे बैटल को समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।